हमारी बहन ने हमें बताया कि ये मेरे साथ गैर अखलाकी हरकत जौन सी होती है, मतलब कि शरीयत के बगैर चलता था। जो शरीयत में है वैसे जैसे मियाँ बीवी रहते हैं वैसे नहीं, उसके बरक्स चलता था। अब मैं क्या कर सकता हूँ। इससे तो निकाह भी शायद जो है वो ठीक नहीं रहता ऐसे लोगों के साथ। हाँ ऐसे ही है, निकाह भी नहीं ठीक है। उसने अम्मी को बताया, लेकिन अम्मी हमें नहीं बता सकती थी क्योंकि हम उसके भाई। उन्हें मेरी बहन को जला के दरवाज़ा बंद कर दिया। 1 घंटा 1 से 1.5 घंटा पूरा वहाँ वो उनके घर में रही है और उसे कहते रहे कि अगर तूने मेरे खिलाफ बयान दिए, मेरी बहन को कहते रहे कि अगर मेरे खिलाफ बयान दिए, मोहल्ले वालों ने आके जो उनसे उनके करीबी रिश्तेदार उन्होंने कहा कि बयान दिए हम तुझे अस्पताल नहीं लेके जाएंगे। उसका सब कुछ जल गया, 90% जल गई थी, कोई चीज़ नहीं बची। उनका इरादा कुछ होता। उनकी एक बेटी है, वो तलाक याफ्ता है। वो तलाक याफ्ता बाबा विलायत है, उसका नाम विलायत नाम है उसका। उसका बेटा एक शाहिद, वो आया था दोनों लेने। उसकी एक बेटी उसे तलाक हुई है। वो चाह रहे थे कि ये जो सा अब्दुल है ना, अब्दुलरहमान, उसकी बेटी के साथ निकाह करे, उसकी बेटी के साथ निकाह करे। उसके बाहर की लड़कियों से तो फेर थे, लेकिन वो चाह रहे थे कि ये मेरी बेटी के साथ निकाह करे। अच्छा, निकाह करे, इसी वजह से उन्होंने उसे साइड पे किया, क्योंकि ये प्री प्लानिंग काम हुआ है। वहाँ पे पेट्रोल घर में कैसे आ गया, पेट्रोल घर में कैसे आ गया, सारा मामला था। सोचे खुद ही कि पेट्रोल घर में कैसे आ गया, ये सारा इनके प्री प्लानिंग मिली। ट्रक ड्राइवर बदकिरदार शोहर ने अपनी बीवी को पेट्रोल छिड़क कर मुबैना तौर पर आग लगा दी। बीवी के साथ मुबैना तौर पर गैर शरई हरकत और गैर औरतों से नाजायज ताल्लुकात से मना करना बीवी का बना जुर्म। अपने 10 साला बेटे को भी मुबैना तौर पर शराब पिलाता बदकिरदार शोहर ने मुबैना तौर पर अपनी बीवी को जिंदा जला डाला। 6 बच्चों की मां शोहर के हाथों मारी गई। मरने से पहले शोहर के हाथों मुबैना तौर पर जलने वाली बीवी ने किए होश रुबा इंकशाफात। पहली बार कब आपकी जो बहन ने बताया कि ये शख्स जो है घर में लड़ाई झगड़ा करता है और दूसरी लड़कियों के साथ उसके गलत ताल्लुकात हैं, कब आप लोगों को पता लगा? ये सर जब इसके 2 बच्चे हुए ना, पहले 2 बड़े बच्चे, उसके बाद हमारी बहन ने हमें बताया कि ये मेरे साथ गैर अखलाकी हरकत जौन सी होती है, मतलब कि शरीयत के बगैर चलता था। जो शरीयत में है वैसे जैसे मियाँ बीवी रहते हैं वैसे नहीं, उसके बरक्स चलता था। इसी टॉपिक पे झगड़ा हुआ। मेरी बहन बताती, अम्मी को बताती, मुझे बताती, क्योंकि मैं सबसे छोटा हूँ, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है। मेरे बड़े भाई मजदूर बंदे हैं, दिहाड़ीदार बंदे हैं, तो मैं छोटा हूँ, जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। तो मुझे बताना तो मैं आगे से यही जवाब देना कि अब मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन अगर ये अब इस तरह से गैर शरई हरकत वो करता था तो इससे तो निकाह भी शायद जो है वो ठीक नहीं रहता ऐसे लोगों के साथ। हाँ ऐसे ही है, निकाह भी नहीं ठीक है। उसने अम्मी को बताया, लेकिन अम्मी हमें नहीं बता सकती थी क्योंकि हम उसके भाई हैं। भाई ये तो बड़ा वो कहते हैं हिला देने वाली बात आप कर रहे हैं कि एक शोहर इस हद तक गिर चुका था कि वो अपनी बीवी के साथ गैर शरई हरकत करता था, अपने मासूम बच्चों को शराब पिलाता था। इन सारी मामलात का आपको पहले से पता था या आपको बाद में पता चला? नहीं, अगर इन मामलात का हमें पहले पता होता तो हम इनका एक्शन ले लेते। इसका हमें उसके मरने के बाद पता चला है। उसके मरने के बाद पता चला है कि ये ऐसा था। अच्छा, हमारी वालदा को मेरी बहन बताती रहती थी, लेकिन वालदा ऐसी बातें हमारे साथ शेयर नहीं कर सकती थी। हमें मरने के बाद पता चला कि ये ऐसा भी था। तो बहन के जब मुबैना तौर पर उनका कत्ल हुआ आपकी, तो फिर आपकी वालदा ने बताया कि ये जुर्म करता था? जी जी जी, हमें बाद आपकी वालदा हयात है? जी अभी जिंदा है। अच्छा, तो वो पहले उन्होंने कभी, ज़ाहिर है वो एक ऐसी बात है ये तो शायद माँ को बच्चों से कर भी नहीं सकती। जी ऐसे ही है। जिस जलाने वाला वाक़या कब पेश आया, और इस हवाले से थोड़ा सा बता दीजिए कि उससे पहले इस हादसे से या इस कत्ल की वारदात से पहले कोई थोड़ा आइडिया था आप लोगों को कि इस हद तक चला जाएगा कि आपकी बहन को मार देगा ये? जी हमें ये आइडिया नहीं था ये हमारी बहन को मार देगा, लेकिन ये आइडिया था कि अब हमारी बहन इसके घर जाके और तंग हो जाएगी, क्योंकि मैं 1 महीना पहले हमारी बहन है ना इसके साथ लड़ाई हुई है, तो घर आ गई। क्योंकि 1 पर्सन है उनके, हम नहीं जानते उन्हें, वो जानते हैं। वो आए हैं, हम बड़े हैं, हम आए हैं, हम आपकी बेटी को लेके जा रहे हैं, कोई भी मसला हुआ हम अपने पास रखेंगे, अपने घर रखेंगे। जिनके घर ये वक़्वा हुआ है हम अपने घर रखेंगे, अपने ये आपकी बेटी हमारी बेटी, हम अपने घर रखेंगे। इसके साथ अब कोई मसला नहीं ऐसा होगा। लेकिन उनका इरादा कुछ और था, वो भी हमें पता चला। उनका इरादा कुछ और। उनकी एक बेटी है, वो तलाक याफ्ता है, वो तलाक याफ्ता बाबा विलायत है, उसका नाम विलायत नाम है उसका। उसका बेटा एक शाहिद, वो आया था दोनों लेने।
उसकी एक बेटी उसे तलाक हुई है। वो चाह रहे थे कि ये जो सा अब्दुल है ना, अब्दुलरहमान, उसकी बेटी के साथ निकाह करे, उसकी बेटी के साथ निकाह करे। उसके बाहर की लड़कियों से तो फेर थे, लेकिन वो चाह रहे थे कि ये मेरी बेटी के साथ निकाह करे, अच्छा, निकाह करे। इसी वजह से उन्होंने उसे साइड पे किया, क्योंकि ये प्री प्लानिंग काम हुआ है। वहाँ पे पेट्रोल घर में कैसे आ गया, पेट्रोल घर में कैसे आ गया, सारा मामला था। सोचे खुद ही कि पेट्रोल घर में कैसे आ गया, ये सारा इनके प्री प्लानिंग मिली भगत। यानी कि बकौल आपके कि ये आपकी बहन को मार के कत्ल को खुदकुशी में बदलना चाहते थे। जी, उन्हें मेरी बहन को जला के दरवाज़ा बंद कर दिया। 1 घंटा, 1 से 1.5 घंटा पूरा वो उनके घर में रही है, और उसे कहते रहे कि अगर तूने मेरे खिलाफ बयान दिए, मेरी बहन को कहते रहे कि अगर मेरे खिलाफ बयान दिए, मोहल्ले वालों ने आके जो उनसे उनके करीबी रिश्तेदार, उन्होंने कहा कि बयान दिए हम तुझे अस्पताल नहीं लेके जाएंगे। लेकिन वो उस हालत में थी कि वो तो बेचारी जाती जाती भी मुझसे पानी मांगती रही कि भाई मुझे पानी पिला दो, क्योंकि डॉक्टरों ने मना किया था, भाई मुझे पानी पिला दो। उसका सब कुछ जल गया, 90% जल गई थी, कोई चीज़ नहीं बची। पता चला है कि मुबैना तौर पर जब उसको जलाया गया तो उसके मासूम बच्चे वहीं पे, छोटे बच्चे घर पे। एक छोटा 3 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा। इन्होंने प्लान किया हुआ था ना, जो बड़े बच्चे 4 बच्चे हैं ना, 4 बच्चे जो उनसे बड़े हैं, जिन्हें सोच समझ थी, उन्हें इन्होंने मदरसे डाला हुआ है कि वो वाले मदरसे जहाँ से महीने 1.5 बाद 2 महीने बाद छुट्टी होती है, वहाँ पे मदरसा डाला कि बच्चों के सामने कोई वकूआ हुआ ही नहीं। जो उनसे बड़े बच्चे, जो सा एक छोटा बच्चा 3 साल का बच्चा है, वो घर था, और एक इसकी बेटी है, वो 2 बजे छुट्टी हो जाती है उसे, वो भी मदरसे जा रही है, लेकिन वो मदरसे थी। सिर्फ 3 साल का बच्चा था वो घर।